क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आज की इस ये जो हमारी इतनी तेज और भागदौड़ भरी दुनिया है ना, इसमें तनाव और डर का कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए? बिल्कुल। एक ऐसा उपाय जो बहुत ज्यादा पेचीदा या जटिल ना हो। मान लीजिए किसी इंसान को एक बहुत बड़ा और भारी भरकम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अच्छा। अब उस सॉफ्टवेयर में सैकड़ों फोल्डर हैं, हजारों फाइलें हैं। उसे डाउनलोड करने में घंटों लग सकते हैं और उसे ठीक से समझने में शायद हफ्तों या महीनों। हाँ, और आजकल किसी के पास इतना समय होता कहाँ है। सही कहा। लेकिन फिर सोचिए, कोई उस इंसान को उसी भारी सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी जिप फाइल दे देता है या एक डेस्कटॉप शॉर्टकट दे देता है। हाँ, एक ऐसा शॉर्टकट जो उस विशाल सॉफ्टवेयर का पूरा काम सिर्फ एक ही क्लिक में कर दे। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का विषय बिल्कुल ऐसा ही एक शॉर्टकट है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हम हमेशा जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का कोई बहुत ही आसान सार खोजते हैं। हाँ, तो आज हमारे पास स्रोत सामग्री के रूप में जो मौजूद है वो है मूल संस्कृत श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद। हम बात कर रहे हैं सप्त श्लोकी दुर्गा की। मतलब देवी दुर्गा को समर्पित केवल 7 श्लोक। जी। आमतौर पर दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है। जी बिल्कुल, 700 श्लोक तो काफी विस्तृत है। लेकिन आज हमारा मिशन कोई धार्मिक प्रवचन देना नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे मात्र इन 7 श्लोकों की जिप फाइल में, मतलब इस छोटे से शॉर्टकट में, मानव जीवन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पूरा समाधान समेट दिया गया है। बिल्कुल। और ये समस्याएं हैं जैसे कि भय, दरिद्रता, रोग और भ्रम। हाँ, तो इस संवाद की शुरुआत ही मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगी, प्रैग्मेटिक जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत ग्रंथों के अनुसार ये पूरा संवाद कोई साधारण बातचीत नहीं है। ये शिव और देवी पार्वती के बीच का संवाद है। मतलब अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ की गहराई में जाए ना, तो शिव जो स्वयं सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक हैं, वे शक्ति से उपाय पूछ रहे हैं। शक्ति मतलब ऊर्जा और चेतना की देवी। हाँ, ज्ञान स्वयं ऊर्जा से ये पूछ रहा है कि इस दुनिया के झमेलों के बीच इंसान को अपना संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया नजरिया है देखने का। और स्रोत के अनुसार ना, शिव अपना प्रश्न कुछ इस तरह पूछते हैं कि कलयुग में कामनाओं की सिद्धि के लिए यदि कोई सुलभ उपाय हो तो बताएं। कलयुग का जिक्र है यहाँ। हाँ, यहाँ जो ये कलयुग शब्द है ना, ये बहुत ध्यान खींचता है। मेरा मतलब है कि कलयुग कोई पुराना पौराणिक युग नहीं है, ये आज का समय है। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा समय जहां सब कुछ बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है, समय की भारी कमी है और इंसानी दिमाग का फोकस तो लगातार टूट ही रहा है। हाँ, और ऐसे में शिव एक सुलभ, मतलब आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपाय की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कलयुग को हमें केवल एक कालखंड की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस तरह देखें? इसे मन की एक अवस्था के रूप में देख सकते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां सूचनाओं की इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी और शांति बिल्कुल नहीं है। बहुत खूब। क्लैरिटी की ही सबसे बड़ी कमी है आज। बिल्कुल। इसीलिए देवी उत्तर देती हैं कि इस युग में सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने वाला साधन अंबा स्तुति है। लेकिन इसके ठीक बाद स्रोत में जो जानकारी आती है ना, जिसे विनियोग कहा गया है, वो इस पूरी प्रक्रिया को आस्था से बहुत आगे ले जाती है। हाँ, वो विनियोग वाला हिस्सा जब मैंने स्रोत सामग्री में इसे पढ़ा ना, तो मुझे तो ये किसी पुरानी भाषा में लिखे गए एक टेक्निकल मैनुअल जैसा लगा। टेक्निकल मैनुअल? वो कैसे? उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके ऋषि नारायण हैं, छंद अनुष्टुप है और देवता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। मतलब ये सब थोड़ा जटिल नहीं लगता? एक आम इंसान इसे कैसे समझे? मैं समझाती हूँ। इसी समझने के लिए हमें संगीत की दुनिया का एक उदाहरण लेना चाहिए। जैसे जब कोई महान संगीतकार कोई धुन बनाता है तो उसमें कई अलग अलग एलिमेंट होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स जैसे कि रिदम, बीट्स। हाँ, वैदिक और तांत्रिक परंपरा में ये विनियोग बिल्कुल वही काम करता है। ये बताता है कि इस विशिष्ट ऊर्जा या ध्वनि को सबसे पहले किसने डिकोड किया। मतलब ऋषि नारायण इसके मूल श्रोता या कंपोजर हो गए। बिल्कुल सही पकड़े। और छंद का मतलब है उस ध्वनि के लय या उसका स्ट्रक्चर। यहाँ अनुष्टुप छंद है जिसमें 8-8 अक्षरों के 4 चरण होते हैं। और देवता ये बताते हैं कि इस ध्वनि का भावनात्मक और ऊर्जात्मक प्रभाव क्या होगा, जो कि इस मामले में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का एक संयोजन है। लेकिन एक सवाल है मेरा,
ये लय या ये जो छंद है, ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ कविता को सुंदर बनाने के लिए है? अरे नहीं नहीं, इसका सीधा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नर्वस सिस्टम पर? सच में? जी हाँ, विज्ञान भी ये मानता है कि जब कोई इंसान एक खास लय में, जैसे कि इस अनुष्टुप छंद में, शब्दों का उच्चारण करता है या सिर्फ सुनता भी है, तो उसकी सांसें उसी लय में ढलने लगती हैं। अच्छा। और ये नियंत्रित सांसें हमारे दिमाग के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती हैं, जिससे इंसान शांत महसूस करता है। मतलब अर्थ समझने से पहले ही ये लय दिमाग को तैयार कर देती है। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब अर्थ के साथ साथ हमारी शारीरिक अवस्था को भी पहले से तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। अब इस जिप फाइल के पहले श्लोक पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला साइकोलॉजिकल सत्य सामने आता है। मैं जरा श्रोत से इसका अर्थ पढ़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पढ़िए। तो पहला श्लोक कहता है कि भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ये इस पूरे पाठ का सबसे गहरा और मैं कहूंगी सबसे जटिल हिस्सा है। मुझे तो यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास नजर आता है। देखिए, एक देवी का या किसी भी ईश्वरीय शक्ति का काम तो इंसान के अज्ञान और मोह को दूर करना होना चाहिए ना। सही कह रहे हैं आप। फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि वो ज्ञानियों को भी, मतलब समझदार लोगों को भी बलपूर्वक मोह में डाल देती हैं? ज्ञानी लोगों को भ्रमित करना एक रक्षक का काम कैसे हो सकता है? ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता मुझे। देखिए, आपकी ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और इसका उत्तर महामाया की अवधारणा में छिपा है। ब्रह्मांड का जो भ्रम है, जो ये सांसारिक माया है ना, वो इतनी पावरफुल है कि वहाँ हमारा बौद्धिक अहंकार बिल्कुल काम नहीं आता। बौद्धिक अहंकार मतलब इंटेलेक्चुअल एरोगेंस? हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे या ज्ञानी होते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि वे अपनी बुद्धि से, अपने लॉजिक से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपने ही विचारों के अहंकार में फंस जाते हैं। तो महामाया का काम इसी मैं सब जानता हूं वाले भ्रम को तोड़ना है। लेकिन रुकिए जरा, अगर मैं ये मान भी लूं कि अहंकार तोड़ना जरूरी है, तो ये प्रक्रिया तो इंसान के लिए बहुत दर्दनाक होती होगी। वो तो है ही। मतलब किसी ज्ञानी व्यक्ति के अहंकार के टूटने का तो यही अर्थ है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, उसकी पूरी आइडेंटिटी गिर जाए। एक करुणामयी शक्ति किसी को इतना गहरा मानसिक दर्द क्यों देना चाहेगी? क्योंकि वो दर्द एक सर्जन के चाकू की तरह है। सर्जन का चाकू? हाँ, सोचिए, जब शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है तो सर्जन को चीरा लगाना पड़ता है ना। दर्द होता है, लेकिन वो चीरा बीमारी को शरीर से निकालने के लिए होता है। हाँ, ये बात तो है। उसी तरह जब तक वो इंटेलेक्चुअल अहंकार रहता है, इंसान कुछ नया सीख ही नहीं सकता। वो एक उच्च चेतना के प्रति खुद को सरेंडर नहीं कर सकता। मतलब अहंकार एक तरह की ब्लॉकेज है। बिल्कुल। बड़े बड़े विचारक भी लालच या गुस्से में फंस जाते हैं, क्योंकि मानवीय बुद्धि की एक लिमिट होती है। ये श्लोक याद दिलाता है कि तर्क हर चीज का समाधान नहीं है। जब महामाया उस अहंकार को बलपूर्वक तोड़ती है, तभी इंसान ये मानता है कि उसकी अपनी बुद्धि काफी नहीं है। ये भ्रमित करना नहीं है, ये असल में अहंकार की सर्जरी है। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार नजरिया है। अहंकार की सर्जरी मतलब पहले ही श्लोक में इंसान को बता दिया गया है कि तुम्हारा दिमाग सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और जब किसी इंसान का ये अहंकार टूटता है, जब उसे अपनी लिमिटेशंस का एहसास होता है, तो वो बहुत खाली महसूस करता होगा, बहुत असुरक्षित। जाहिर है उस शून्य वाली अवस्था में उसे एक सेफ स्पेस या आश्रय की जरूरत होगी, और यही बात मुझे स्रोत के अगले श्लोकों में दिखाई देती है। बिल्कुल सही। दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक पूरी तरह से इसी आश्रय, सुरक्षा और करुणा पर फोकस्ड हैं। हाँ, श्रोत में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो सच में बहुत पावरफुल हैं। इसमें लिखा है कि संकट के समय स्मरण करने पर वो सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। और आगे ये भी लिखा है कि स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। यह मुझे तो मेडिकल साइंस का एक बहुत ही सटीक मॉडल नजर आता है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर वाला मॉडल। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। पर ये केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। बिल्कुल। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है या संकट में है और तब वो इस ऊर्जा का स्मरण करता है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। ये हो गया क्यूरेटिव, मतलब बीमारी आने के बाद का इलाज। हाँ। लेकिन अगर कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी लाइफ में कोई संकट नहीं है, और फिर भी वो इस ऊर्जा का चिंतन करता है, तो उसे कल्याणमयी बुद्धि मिलती है। हाँ,
एक ऑस्पिशियस माइंड। ये है प्रिवेंटिव, मतलब कोई समस्या आने से पहले ही अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बना लेना कि आगे कोई प्रॉब्लम असर ही ना करे। ये श्लोक तो सच में इंसान की हर मेंटल स्टेट को कवर कर रहा है। और ये जो कल्याणमयी बुद्धि का विचार है ना, ये तो प्रिवेंटिव केयर का चरम रूप है। जब एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान बिना किसी स्वार्थ या डर के इस ऊर्जा से जुड़ता है तो उसका दिमाग एक ऐसा पैटर्न बना लेता है जो उसे फ्यूचर में कभी भटकने नहीं देता। बहुत खूब। और अगर हम स्रोत के शब्दों पे ध्यान दें तो देवी को सिर्फ एक ऊर्जा नहीं कहा गया है, उन्हें नारायणी, शरण्य मतलब शरण देने वाली, और सर्वमंगल मंगल्य कहा गया है। ये वो शक्ति है जो दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली है। दरिद्रता और भय। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो आज के इस मॉडर्न समय की सबसे बड़ी मानसिक बीमारियां तो यही दो हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसान के सबसे बड़े तनाव यही तो है। हाँ। भय का मतलब क्या है? कुछ खोने का डर, अपनी पहचान खोने का डर, या कल क्या होगा इसका डर। और दरिद्रता का मतलब भी सिर्फ बैंक अकाउंट खाली होना नहीं है। दरिद्रता एक तरह का स्कैर्सिटी माइंडसेट है। बिल्कुल, ये विचारों की दरिद्रता हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज की कमी का एहसास हो सकता है, या हमेशा ये सोचना कि यार मेरे पास तो हमेशा कुछ ना कुछ कम ही रहता है। हाँ, ये फीलिंग बहुत आम है आजकल। लेकिन पाठ में साफ कहा गया है कि इस शक्ति का चित्त सबका उपकार करने के लिए हमेशा दयार्द्र रहता है, हमेशा कंपैशनेट रहता है। जब इंसान इस करुणा पर विश्वास कर लेता है तो ये उसके लिए एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बन जाता है। अल्टीमेट साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट मतलब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि कोई है जो हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। जी बिल्कुल। और ये यकीन ही आधी बीमारियों को तो जड़ से खत्म कर देता होगा। अब देखिए, आंतरिक भय और विचारों की इस दरिद्रता से मुक्ति पाने के बाद श्रोत का ध्यान बाहरी बाधाओं और समाज पर जाता है। 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में देवी को सर्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न बताया गया है। हाँ। लेकिन 6ठे श्लोक का एक हिस्सा है जिस पर मुझे फिर से थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, कौन सा हिस्सा है वो? देखिए, श्रोत कहता है कि प्रसन्न होने पर वो सब रोगों को नष्ट कर देती हैं। हाँ। और कुपित मतलब नाराज होने पर सभी मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हैं। कुपित होने वाली बात। हाँ। अब एक तरफ तो अभी हमने उन्हें दया, करुणा और सेफ्टी नेट का प्रतीक माना, और दूसरी तरफ कुपित होने पर कामनाओं का नाश। क्या एक परम दयालु शक्ति का इस तरह से नाराज होना या विनाश करना थोड़ा डरावना नहीं लगता? देखिए, ऊपर से देखने पर ये भले ही डरावना लगे, लेकिन अगर हम नेचर को, ब्रह्मांड के नियमों को समझे ना, तो ये बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे? प्रकृति का एक उग्र रूप भी होता है और उसकी बहुत जरूरत भी होती है। इसे आप कीमोथेरेपी के उदाहरण से समझ सकते हैं। कीमोथेरेपी? हाँ, जब शरीर में कैंसर के सेल पनप रहे होते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए एक बहुत ही उग्र और विनाशकारी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो शरीर के लिए काफी कठोर होता है। ओहो, मतलब आप कह रही हैं कि बुराई को खत्म करने के लिए उग्रता चाहिए। बिल्कुल। हमारे समाज से या हमारे अपने ही अंदर बैठे रोगों और बुरे विचारों का नाश करने के लिए शक्ति के उस उग्र रूप की जरूरत होती है। अगर ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल न हो तो प्रकृति ऑटो करेक्ट करती है। ऑटो करेक्ट, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, ये श्लोक हमें अनुशासन सिखाता है। ये बताता है कि करुणा का मतलब कमजोरी नहीं है। वो शक्ति जितनी दयालु है, न्याय करने में उतनी ही कठोर भी हो सकती है। ये बात अब एकदम साफ हो गई मुझे। अनुशासन के बिना तो ऊर्जा सच में बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसी 6ठे श्लोक में एक और लाइन है जिसने मुझे इस पूरे पार्ट में सच कहूं तो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। वो कौन सी लाइन है? स्रोत में लिखा है कि जो तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, बल्कि वे दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। मतलब त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। ये तो एक जबरदस्त चेन रिएक्शन या रिपल इफेक्ट की तरह लग रहा है। और मैं तो कहूंगी कि यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रांतिकारी पॉइंट है। ये असल में एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण का चरम रूप है। नॉर्मली जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं या किसी की शरण में जाते हैं तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस अब यही मेरी रक्षा करेगा। हाँ, वो तो एक तरह की पैरासिटिक मानसिकता बन जाती है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम उल्टा है। ये शक्ति इंसान को कमजोर या डिपेंडेंट नहीं बनाती, बल्कि ये उसे इतना केपेबल बना देती है कि वो खुद अपने परिवार में, अपने समाज में एक रक्षक बन जाता है। अगर हम इसे आजकल के इस सेल्फ केयर वाले ट्रेंड से कंपेयर करें तो ये काफी अलग है ना? बहुत अलग है। आजकल तो सेल्फ केयर का मतलब होता है बस दुनिया से कट जाओ, बाउंड्रीज बना लो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। वो बहुत ही ज्यादा आत्मकेंद्रित है। आपने बहुत सही तुलना की यहाँ पर। जो मॉडर्न सेल्फ केयर है वो अक्सर लोगों को अकेलेपन की तरफ ढकेल देता है। लेकिन ये हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है कि अपनी हीलिंग या अपने डर से आजादी सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब आपका डर खत्म हो जाए तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप दूसरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बने। सही बात है। डरा हुआ इंसान किसी और को क्या ही सहारा देगा? बिल्कुल, सहारा तो वही दे सकता है जो खुद पूरी तरह से अभय हो चुका हो, फियरलेस हो चुका हो। जब आप इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ एक लेने वाले नहीं रहते, आप उसी रक्षा करने वाली शक्ति का ही एक एक्सटेंशन बन जाते हैं। अरे वाह, क्या अद्भुत यात्रा इन मात्र 7 श्लोकों की। एक पल के लिए इस पूरी चर्चा के मेन पॉइंट्स को जरा एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये सप्तश्लोकी दुर्गा केवल कुछ पुरानी पंक्तियों का कलेक्शन भर नहीं है, ये मानव मन की एक पूरी साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी शुरुआत पहले श्लोक से होती है, जहां महामाया हमारे बौद्धिक अहंकार की सर्जरी करती हैं और हमें बताती हैं कि हमारा दिमाग हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, और उसके बाद जब हम उस खाली और असुरक्षित अवस्था में होते हैं तो यही स्रोत हमें उस दरिद्रता और डर के दलदल से बाहर निकालता है। बिल्कुल। ये हमें एक प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेंटल सिक्योरिटी देता है और हमें ये फील कराता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी करुणा है जो हमारा पूरा ध्यान रख रही है। और सबसे एंड में तो ये हमें सिर्फ एक लाचार इंसान छोड़कर नहीं जाता, बल्कि हमें इतना एम्पावर कर देता है कि हम खुद दूसरों के लिए रक्षक बन जाते हैं। हम डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर लीडर बनते हैं। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। सच में ये 7 श्लोकों की एक ऐसी जिप फाइल है जिसे अगर कोई अपने मन के भीतर सही तरीके से एक्सट्रैक्ट कर ले, खोल ले, तो लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है जो इंसान को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाती है। तो अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंतिम यानी 7वें श्लोक से जुड़ा एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा विचार किया जाए। हाँ, बताइए क्या विचार है? 7वें श्लोक में एक प्रार्थना है। हाँ। उसमें कहा गया है कि तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करने और शत्रुओं के नाश की बात। ये सुनने में एक बहुत ही बाहरी संघर्ष की तरह लगता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, लेकिन आज की इस मॉडर्न स्ट्रेस से भरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में गहराई से सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़ी बाधाएं वाकई इस बाहरी दुनिया में मौजूद हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या वो हमारे ऑफिस के लोग हैं या समाज की समस्याएं हैं, या फिर क्या हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही मन के भीतर बैठे डर, तनाव, इनसिक्योरिटी और वो स्कार्सिटी माइंडसेट हैं? सोचने वाली बात है। शायद दुनिया के बाहर वाले दुश्मनों से लड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम पहले अपने उन अंदरूनी दुश्मनों को शांत करें जो हमें हर रोज कमजोर बना रहे हैं। बिल्कुल। और शायद इन मात्र 7 श्लोकों के गंभीर चिंतन से जो प्रचंड ऊर्जा और जो अभय मिलता है वो हमें हमारे इन्हीं असली और आंतरिक शत्रुओं पर जीत हासिल करने की पावर देता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ में सुरक्षित होंगे।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दुर्गा सप्तशती का पहला अंक था जिसको मैंने इस रूप में बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय माँ दुर्गा।